सर किसी ने बीमा करवाया, कोई किसान भाई, और अगर उसने किसी दूसरे को उसको बेच दिया तो उसका बीमा क्या वहीं ख़त्म हो गया? ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है। जमानिया उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सर्वेश कुमार जी के साथ एक खास मुलाकात। डॉक्टर साहब, अगर मैं पूछूं पशुओं के बारे में, गर्मी में जी। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें भी होती हैं जो कि किसान भाई आज देख रहे हैं। मैं चाहूँगा सर्वेश सर से कि ज़रूर बताएं, किसान जान नहीं पाते हैं फिर आपके पास आते हैं। जी। ज़रूरी बीमारियां क्या हैं, कौन सी दवा कारगर रहेगी गर्मियों? देखिए, गर्मियों में जो है इस समय लू चल रही है और सभी पशुओं को जो है ताज़ा पानी जो है नल से या जहाँ भी जो भी व्यवस्था है ताज़ा पानी पिलाया जाए। क्योंकि इस गर्मी के मौसम में लू चल रही है तो डिहाइड्रेशन की समस्या, पानी की कमी की समस्या ज़्यादा पशुओं में होती है। हीट स्ट्रोक जिस प्रकार से हम लोगों को, उसी तरीके से पशुओं में भी इस प्रकार की दिक्कत आती है। इसके साथ ही अगर सर्वेश सर मैं पूछूं आपसे, एक बड़ी समस्या आज पशुओं में है बाझपन की समस्या, और उससे किसानों को दो चार होना पड़ता है। ये समस्याएं किसान पशु को पालता है कि मुझको दुधारू पशु, सब जो भी लोग हैं, मैं चाहूँगा बाझपन के बारे में सर ज़रूर बताएं। मैं बाझपन की समस्या को बताने से पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं। जो इस समय लू और गर्मी है, इसमें कई बार पशु जो है डिहाइड्रेशन की वजह से, गाय या भैंस जो है वो बैठ जाते हैं। तो तत्कालिक जो उपचार जो है पशु मालिक अपने घर पे कर सकता है। बाल्टी में गुड़, जो गुड़ होता है, और नमक का घोल, उसको पर्याप्त मात्रा में पिलाता रहे। कोई विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं रहेगी और पशु बैठ गया है तो वो खड़ा हो जाएगा। इसके उपरांत, इसके बाद भी अगर कोई समस्या होती है तो नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकता है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि पशुओं में जो है बांझपन की जो समस्या है, वो देखिए, बांझपन एक बहुत बड़ा शब्द है। बांझपन की समस्या के बहुत कारण हैं, लेकिन जो एक आम कारण है वो पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी जब हो जाती है तो पशु हीट पे नहीं आता है, हीट पे आता है, गर्मी पे नहीं आता है, गर्मी पे आता है तो कंसेप्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार की समस्याएं पोषक तत्वों की कमी से होती हैं। पोषक तत्वों की कमी के कई कारण हैं। पोषक तत्वों की, अगर मान लीजिए पशु मालिक जो है दाना और चारा जी पर्याप्त मात्रा में दे रहा है, जी उसके बाद भी जो है पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो डिवर्मिंग जो है पशुओं में, जो हर 3 माह पे होना चाहिए, डिवर्मिंग कीड़े की दवा। जो पशु चारा खाता है तो उसको कीड़े की समस्या होती है, वर्म्स होते हैं। तो इसके लिए हर 3 माह पे डिवर्मिंग अपने पशुओं की करा देना चाहिए। सबको कीड़े की दवा। कीड़े की दवा भी 2 प्रकार की होती है। अगर कोई पशु गाभिन है, 6 माह से ऊपर का, 8 महीने का, 9 महीने का, तो उसको जो है पशु चिकित्सक से बता के दवा लें, उसकी अलग गोली मिलती है। और नहीं तो अगर गाभिन नहीं है तो कॉमन डिवर्मिंग है, हर 3 माह पे करा दें। तो पोषक तत्वों, क्योंकि कीड़े जो होते हैं, जो शरीर में पोषक तत्व होते हैं, कीड़े भी खा रहे होते हैं, इससे भी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पशु जो है जो दूध दे रहा होता है, तो जिस 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 हिसाब से वो दूध दे रहा है, उसी रेशियो में उसे जो है पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसलिए फीड एंड फोडर का विशेष ध्यान रखना होता है। चारा और दाने का विशेष ध्यान रखना होता है, जिससे कि पोषक तत्वों की कमी ना हो। अगर पशु जो है, मान लीजिए कि एक पशु 10 लीटर दूध दे रहा है,
तो मिनिमम उसे 3 केजी दाना चोकर चाहिए ही। सुबह शाम? नहीं, पूरा दिन के अच्छा, लिए, पूरे दिन के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हरा चारा भी विशेष रूप से दिया जाए ताकि विटामिन्स की कमी ना हो, पशुओं में बीमारी ना आए। और बाकी अगर जो बांझपन की समस्याएं हैं वो पशु चिकित्सक से, आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके, परामर्श करके, पशु को दिखा के कि क्या कारण है उससे ठीक की जा सकती है। लेकिन ये मैनेजमेंट से संबंधित है कि हर 3 माह पे पशु को डिवर्मिंग कराना है और जिस प्रकार से पशु दूध दे रहा है उसी रेशियो में उसे दाना और चोकर हरा चारा देना है। ये मैनेजमेंटल समस्या को दूर किया जा सकता है। सर, अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव के किसान उतना नहीं समझ पाते, जान नहीं पाते, आप लोगों के पास आते हैं। बेसिक चीज़ें अगर मैं कहूं कि जैसे कि कोई गाय दूध दे रही है या भैंस दूध दे रही है, उनका गर्भाधान नहीं हो पाता, उसके बारे में मैं चाहूँगा। बहुत समय से दूध दे रही हैं, किसान परेशान होता है, आपके पास आता है। और इसके साथ ही जो सीमन की बात होती है कि कौन सा कारगर रहेगा, गाँव की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट जो डॉक्टर हैं जो कि सीमन जाके डाल देते हैं, उनको पता नहीं होता। सर, यहाँ का जो माहौल है मैं चाहूँगा उसके बारे में भी आप साझा करें। देखिए, मैंने अभी जैसा कि बताया था कि पशु ब्याया है, पशु ने बच्चा दिया, पशु दूध दे रहा है, तो कई बार किसान ये सोचता है कि पशु हमारा दूध 10 किलो दे रहा है और 1 किलो हम दाना चोकर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पशु दूध 1-2 महीने नहीं कम करेगा, 15 दिन तक नहीं कम करेगा, क्योंकि उसके शरीर में इतने पोषक तत्व पहले से अगर हैं तो उस पर इतनी जल्दी असर उसका नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसको पोषक तत्व दूध से निकलते जाएंगे और उसे हम चारे दाने में पोषक तत्व नहीं उतने प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो दूध जो है वो अचानक कम होता है। अचानक से दूध कम होता है, तब पशुपालक अचानक से पशु चिकित्सक के पास आता है, ये बताता है कि मेरी भैंस या गाय 10 लीटर दूध दे रही थी, अचानक से उसने आज 5 किलो दिया। तो अचानक से ये हुआ कि जो पोषक तत्वों की धीरे धीरे कमी होती गई उसके अंदर, उसका बॉडी का बैलेंस जो था तो एकदम डिस्टर्ब हुआ, दूध कम हुआ। अगर सीमेन की बात करें तो हमारी सरकार भी स्वदेशी सीमेन को बढ़ावा दे रही है, जैसे हरियाणा, साहिवाल, गिर के बीज का बढ़ावा दे रही है। तो स्वदेशी की तरफ जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और हमारे इस जो माहौल में है, यहाँ पे स्वदेशी बीज ही ज़्यादा कारगर है। जी सर्वेसर, मैं आपसे जानूँ, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप जनता के बीच लोगों को बताते हैं, जो किसान भाई देख रहे हैं, जिसकी गाय है, वो गाय उसके घर में है, उसका पालन पोषण करता है। बीमे की बात होती है, बीमा कैसे हो, बहुत सारे किसान जान नहीं पाते, उनका लाभ उनको कैसे मिले, बीमा करवाना भी ठीक रहेगा किसान भाइयों के लिए। सर, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी चाहूँ, क्योंकि गाजीपुर जनपद के किसान नहीं जान पाते हैं, बार बार पूछते भी हैं। मैंने कहा सर्वेश सर ज़रूर बताएं। देखिए, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत समस्त पशुओं का बीमाकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जो है भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सब्सिडी दी जा रही है। जी। और उसका अलग अलग है। ओबीसी और जनरल के लिए जो है वो 75% की छूट है, 25% प्रीमियम देना होता है। कितना प्रीमियम है 1 साल का? और ये भी कि क्या मेरी ये गाय है, अगर तो मैं बीमा करवा सकता हूँ, या कोई बाध्यता है कि नहीं 10 गाय या 5 गाय?
देखिए, इसमें बाध्यता कोई नहीं है। जी। और दूसरी चीज़ है, बीमा तो सभी पशुपालक को कराना चाहिए। ओके। इसके लिए मेरे स्तर से भी प्रचार प्रसार किया जाता है, जी। क्योंकि ये जोखिम प्रबंधन के तहत आता है। जी। और इसमें जो है पशुपालक बीमा अपने पशुओं का करा के सुरक्षित हो जाता है। और चूंकि भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सब्सिडी दी जा रही है, केवल 25% ही पशुपालक को देना है, तो बहुत बड़ी सब्सिडी है। इसका लाभ सभी पशुपालक को लेना चाहिए। अब सर मैं वही पूछ रहा था ना कि कितना किसान दे, आपने जो बात की ना कि 75% की छूट होती है, तो अगर कोई बीमा करवाए तो कैसे करवाए, कब बीमा होता है, कितना पैसा किसान दे? देखिए, ऐसा है कि इसका पैसा जो, जैसा कि मैंने बताया कि 25% टोटल प्रीमियम का 25% किसान को देना है, टोटल प्रीमियम का। और 75% टोटल प्रीमियम का भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। बीमाकरण लगभग हमारा पूरा वर्ष चलता है। जी। बीमाकरण का कार्य जो है वो लगभग हमारा पूरा वर्ष चलता है। अभी भी बीमाकरण का कार्य चल रहा है। तो वही मैं सर कह रहा था ना, जो गांव के जो लोग हैं। दूसरी चीज़ आपने जो पूछी है उसको मैं बता दूं कि जो प्रीमियम की बात आती जी, है, जी। जो प्रीमियम पे आप फोकस कर रहे हैं, जी। तो जो प्रीमियम है वो जैसे मान लीजिए कि कोई 10,000 का पशु है, जी। तो उसकी प्रीमियम अलग होगी। जी हाँ। और 50,000 की अलग होगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी। एक साल के लिए। और एक साल के लिए, लेकिन बीमा जो है 1 साल और 3 साल तक का आप करवा सकते हैं। करवा सकते हैं। जी। जैसे सर किसी ने बीमा करवाया, कोई किसान भाई, और अगर उसने किसी दूसरे को उसको बेच दिया, तो उसका बीमा क्या वहीं ख़त्म होगा? ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है कि कई बार क्या होता है कि पशुपालक जो है बीमा अपने पशु का इसलिए नहीं कराता है क्योंकि वो सोचता है कि हो सकता है इसको मैं 5 महीने बाद बेच दूँ, इसलिए वो बीमा नहीं कराता है। कई बार क्या होता है कि 5 महीने के अंदर ही कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे बहुत बड़े मुसीबत में वो पड़ जाता है। ये जो पशुधन बीमा हो रहा है, ये बीमा ट्रांसफ़र हो जाता है। जो खरीदेगा उसके नाम बीमा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर वो किसान न बताए, मैंने गाय बेच दी, फिर न बताया तो? देखिए, जब किसी पशुपालक का जो है, किसी भी पशु का उसका बीमा है, अगर वो बेचना चाहता है तो वो जिसको बेच रहा है उसे ये बात बता देनी चाहिए कि मेरे इस पशु का बीमा है, और संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा वो बीमा उसका ट्रांसफ़र खरीदने वाले के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये सुविधा है इस पशुधन बीमा योजना में। दोस्तों, गाजीपुर जिले के जमानिया उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सर्वेश कुमार जी के साथ एक खास मुलाकात। किसान भाइयों के बारे में जो भी पशुपालन रखते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ डॉक्टर साहब ने साझा की, जो कि किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। किसान जान नहीं पाते हैं और उनको इन्होंने बखूबी बताया, और बहुत सारी बातें, चाहे वो किसान की हो, बीमा की हो, बहुत कुछ जो बातें गर्मी के समय में किसान उससे दो चार होना पड़ता है, इन्होंने जिस तरीके से सरलता के साथ बताया, किसान भाई ज़रूर इसे देखेंगे। और बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। डॉक्टर सर्वेश सर, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत।